अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो आज हम बना रहे हैं नो बेक फ्रोज़न चीज़ केक। तो चीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बिस्किट का क्रस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने 15 से 20 डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं और इसे मैंने हाथ से शुरू में ऐसे ही तोड़ लिया था और फिर मिक्सर में डाल के इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद देखिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इसे ग्राइंड नहीं मत कीजिएगा। और फिर मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब पिसा हुआ इलायची पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक छोटे से बर्तन में 1 चम्मच घी लिया है और 2 चम्मच बटर लिया है। ये सॉल्टेड बटर है और इसको हम पिघलाएंगे। हमें इसे धीमी आंच पे पिघलाना है क्योंकि घी और बटर बहुत जल्दी गर्म होता है और जल्दी गर्म होने की वजह से जल्दी जल भी जाता है। इसलिए इसे धीमी आंच पे हमें पिघलाना है और फिर ये पिघलते ही इसे बंद कर देना है और इसे ठंडा होने रख देना है। यहाँ पर हमने कुछ 15-20 बादाम लिए हैं और रफली इनको चॉप किया है और बिस्किट में हमने इसको डाल दिया था। और बादाम को डाल के अच्छे से हमें मिक्स करना है और जो हमने घी और बटर को गरम किया था उसे ठंडा होने के बाद इस बिस्किट में डाल देना है और इसे फिर अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारा क्रस्ट बन के तैयार हो रहा है चीज़ केक का। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है चीज़ केक के साथ। ये खाने में मीठा और थोड़ा सा नमकीन होता है क्योंकि हमने इसमें सॉल्टेड बटर डाला था, इसलिए थोड़ा सा नमकीन होता है। और बिस्किट तो मीठे होते हैं इसलिए ये थोड़ा सा नमकीन और मीठा सा लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है चीज़ केक में। अब ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद हम अपने ग्लास में इसको डालेंगे। तो देखिए यहाँ हम चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा हर ग्लास में इस बिस्किट के मिक्सचर को डालेंगे और फिर अच्छे से इसे दबा दबा कर सेट करेंगे। अच्छे से प्रेस करना है हमें चम्मच की मदद से। ये जिस ग्लास में मैं डाल रही हूँ ये बड़ा ग्लास है और बाकी जो छोटे छोटे ग्लास हैं वो तो हमें उसमें तो हमें चम्मच के ज़रिए ही प्रेस करना है। और अगर हमारे पास कोई बड़ा बर्तन है उसमें अगर हम जमा रहे हैं तो हम आसानी से किसी ग्लास की मदद से उसे आराम से बिस्किट को प्रेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह तो बिल्कुल अच्छे से ये बिस्किट नीचे सेट हो जाता है। तो ये हमारा चीज़ केक का क्रस्ट तैयार हो गया है। हमने जितनी भी ग्लास में अपना क्रस्ट सेट किया है वो तमाम ग्लास को हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। ये इसे फ्रिज में रखना ज़रूरी है क्योंकि हमने बिस्किट में बटर डाला था और ये फ्रिज में रखने के बाद बटर बिल्कुल बाइंड हो जाता है बिस्किट के साथ। और फिर जब हम अपनी चीज़ केक की फिलिंग ग्लास में डालेंगे तो बिस्किट टूट टूट के फिलिंग में नहीं आएंगे और हमारा क्रस्ट सेपरेट रहेगा और चीज़ केक उसके ऊपर सेपरेटली सेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी चीज़ केक की फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने क्रीम चीज़ लिया है। ये होममेड क्रीम चीज़ है। तकरीबन 2 कप के करीब क्रीम चीज़ है। हमने इसे घर पे ही बनाया है और इसे बनाने के लिए तकरीबन 1.5 लीटर दूध हमने लिया था। क्रीम चीज़ बनाना घर में बहुत ही आसान है। हमने अपने YouTube चैनल पे पहले ही क्रीम चीज़ बनाने की रेसिपी अपलोड कर दी है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर हम क्रीम चीज़ को अच्छे से फेंटेंगे विस्क की मदद से। अच्छे से इसे विस्क करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे भी अच्छे से इसको बीट कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपको इसे अच्छे से बीट करना है। अब इसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। पिसी हुई शक्कर, ये शुगर है। हमने तकरीबन हाफ कप तक इसमें शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद शुगर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि शुगर हमने जो ऐड किया था बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है क्रीम चीज़ में। देखिए क्रीम चीज़ की कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ है। अच्छे से इसे हम जब बीट करेंगे तब ये इतना स्मूथ हो जाएगा, क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। 400 ml डेयरी बेस्ड फ्रेश क्रीम हमने ली है। फ्रेश क्रीम से क्रीम चीज़ में बहुत ही अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है। तो अब हम क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम अपनी क्रीम चीज़ फिलिंग में जेलेटिन डालेंगे। ये हमने जेलेटिन को गरम किया है। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे जेलेटिन को गरम किया जाता है और जेलेटिन गरम करने से पहले इसे हमें पानी में सोक करना पड़ता है। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं जेलेटिन को कैसे सोक करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जेलेटिन लिया है और 1 टेबलस्पून जेलेटिन में हमने यहाँ पर 6 टेबलस्पून पानी डाला है जेलेटिन को सोक करने के लिए। जेलेटिन को सोक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जेलेटिन को कभी भी हाई फ्लेम पर मेल्ट नहीं किया जाता। तो इसे अगर हम पानी में 5 से 10 मिनट तक सोक करके रखते हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे रखते ही जेलेटिन आसानी से मेल्ट हो जाता है। जेलेटिन को कभी भी हाई फ्लेम पर मेल्ट मत कीजिए। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पे मेल्ट कर दिया और ये बिल्कुल भी इसमें उबाल आ गया तो ये जेलेटिन कभी भी सेट नहीं होता। इसलिए इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पर मेल्ट करते हैं और मेल्ट करते ही इसे फ्लेम से हटा देते हैं। ये देखिए ये सोक हो चुका है जेलेटिन। देखिए किस तरह से पूरा फूल जाता है ये पानी में। और अब हम इसे फ्लेम पे रखते हैं तो बहुत इजीली ये मेल्ट भी हो जाता है। अब हम अपनी चीज़ केक की फिलिंग में वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे। हमने 1 टीस्पून तकरीबन वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वनीला एक्सट्रैक्ट का पसंद करते हैं तो थोड़ा और डाल सकते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। ये देखिए ये हमारा मेल्टेड जेलेटिन है। जब हम जेलेटिन को मेल्ट करते हैं, चूँकि ये हम इसे लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट में ही ये ठंडा हो जाता है। और जब हम जेलेटिन को ऐड करेंगे तो ये ठंडा ही होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। तो हमने जेलेटिन को ऐड करके इसमें मिक्स कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। अगर हम इसमें गरम जेलेटिन ऐड करते हैं तो वो क्रिस्टल बन जाता है और अच्छे से सेट नहीं हो पाता। इसलिए हमें गरम जेलेटिन इसमें ऐड नहीं करना है। ये देखिए अब हम अपने हर ग्लास में अपनी चीज़ केक की फिलिंग को थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए इस तरह हमने डाल लिया है अपनी चीज़ केक की फिलिंग को। हमने 3 छोटे ग्लास में डाला है और 1 बड़े ग्लास में डाला है। आप अगर चाहते हैं तो एक बड़े से कंटेनर में भी इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये सेट होने के बाद इस तरह से नज़र आता है। बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है हमारा चीज़ केक। आप देख सकते हैं, देखिए कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। अब इसके बाद हम चीज़ केक की टॉपिंग बनाएंगे। आमतौर से चीज़ केक पर जो मेन फ्रोज़न चीज़ केक होता है, आप इसमें स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट इसके ऊपर बनाकर डाल सकते हैं या ब्लूबेरी और रेसबेरी कॉम्पोट भी बना कर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं मिक्स फ्रूट जैम से ग्लेज़ बना रहे हैं। ग्लेज़ हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी चीज़ केक की टॉपिंग के तौर पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर
5 to 6 टेबल स्पून जैम लिया है और 3 to 4 टेबल स्पून अप्रॉक्सीमेटली पानी लिया है। और पानी डालने के बाद हम इसे पकाएंगे और थोड़ा सा इसमें हमने रोज़ सिरप डाला है फ्लेवर आने के लिए। रूह अफ़ज़ा वगैरह भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लेमन जूस भी अपने ग्लेज़ में डाल रहे हैं। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना लेमन जूस है। ये हल्की सी खटास जब आती है ग्लेज़ में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चीज़ केक का। और यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसे भी पानी में घोल के हमने अपने ग्लेज़ में डाल दिया है, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाने के लिए अपने ग्लेज़ की। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद ये थोड़ा सा शाइनी भी हो जाता है। तो ये देखिए, कॉर्नफ्लावर डालने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से इसे हम अच्छा पका लेंगे ये। और आप देख सकते हैं हमारा जो ग्लेज़ है थिक हो गया है, बिल्कुल ये इतना ही थिक होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा रनी भी है ये। और जब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे तो थोड़ा सा ये और थिक हो जाएगा। इसके बाद हम अपने चीज़ केक पे इसे डालेंगे। और चीज़ केक पे डालने के बाद भी ये थोड़ा सा और रनी स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि जब हम खाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से हर बाइट में इसका फ्लेवर आता रहेगा। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ केक पे अपने ग्लेज़ को डाल रहे हैं। एक एक 2-2 चम्मच करके डालने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर रहे हैं। ये देखिए हमारा रेड कलर का ग्लेज़ कितना अच्छा लग रहा है चीज़ केक पर। अगर आपको ग्लेज़ नहीं डालना है चीज़ केक पे तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप घर में जेली भी सेट करके जेली के पीसेस भी चीज़ केक के ऊपर डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चीज़ केक के ऊपर। और इसके अलावा चीज़ केक के ऊपर स्ट्रॉबेरी कंपोट अगर आप डालते हैं तो चीज़ केक और भी टेस्टी हो जाता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको जिस तरह से आपके अवेलेबल आपके पास इंग्रेडिएंट्स है आप उस तरह से डाल के इजीली चीज़ केक बना सकते हैं। ये गर्मियों में ठंडा ठंडा चीज़ केक बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत ही स्पेशल डेज़र्ट है, आप घर में अपने बना के किसी भी स्पेशल दावत में या घर में आप बना सकते हैं, अपने गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं इजीली। और ये विदाउट ओवन रेसिपी है। हमने ओवन में चीज़ केक कैसे बनाते हैं, बेक्ड यानी बेक्ड चीज़ केक बनाने की रेसिपी भी हमने शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी रेसिपी भी दे देंगे। तो ये जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल डिटेल्ड रेसिपी है, हमने आपको अपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर की है। इस रेसिपी को तो ज़रूर इसे फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अपनी न्यू रेसिपीज़ अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।